नमस्कार, मैं धीरज चौहान, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपना डीसी द गाइड। हम जान रहे हैं रियल कहानियाँ आईएएस टॉपर्स की। आज हम जानेंगे कहानी उस लड़के की जो कई बार फेल हुआ। कई बार कुछ बच्चों के थोड़े से कम मार्क्स आ जाते हैं, वो सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार यदि गलती से फेल हो गए तो उनको और उनके पेरेंट्स को लगता है अब तो गया ये, कुछ नहीं कर पाएगा, अब तो ये बस चपरासी बनेगा, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। और यदि किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो खुद बच्चा सोचता है, उसके टीचर, उसके पेरेंट्स, कई बार उसके रिलेटिव्स, फैमिली वाले बोल बोल के ताना मार मार के, अरे तू तो बेकार है, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, अरे तू तो फेल हो जाता है, तू मार्क्स कम लाता है। तो आज ये कहानी ज़रूर देखिएगा, सारे पेरेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए कि बच्चा यदि आज किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा भविष्य में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के छोटे से गांव में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा की। पढ़ने में बिल्कुल एवरेज से भी लोअर था, 10th में 3rd डिवीज़न पास हुआ। अरे 3rd डिवीज़न आना मतलब लगता है कि कुछ कर ही नहीं पाएगा। MP बोर्ड से 3rd डिवीज़न का मतलब है कम मार्क्स। बिल्कुल जैसे तैसे पास होता था। 11th में 2nd डिवीज़न आया। अब 11th के बाद आया 12th। अब 12th में भी ये लड़का खूब तैयारी करने लगा, खूब तैयारी पता है किस बात की? कि कैसे नकल करके पास हुआ जाए। क्योंकि MP, UP, बिहार हमारे यहाँ नकल की खूब प्रावधान हुआ करते थे और कई पेरेंट्स, टीचर्स मिलकर नकल कराया करते थे। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते, ये छिपा नहीं है किसी से। और वो बच्चा भी, मनोज भी नकल की तैयारी करने लगा। और फिर लेकिन हुआ क्या, वो जो SDM था उस एरिया का, वो बहुत स्ट्रिक्ट था, उसने नकल नहीं होने दी और मनोज कुमार शर्मा जी फेल हो गए। अब फेल हो गए तो देखिए, फेल होने के बाद इस लड़के ने कोसा नहीं उस SDM को, उसने हार नहीं मानी और फिर सब लोग उसे बोलने लगे फेल हो गया। लेकिन उस बच्चे के अंदर से कुछ आवाज़ आई, अरे ये तो फेल हो गया तो क्या हो गया, अब सब फेलियर ही बोलने लगेंगे। लड़का थोड़ा सिंसियर होने लगा और फिर पढ़ाई की तैयारी करने लगा। फिर 12th में वापस एडमिशन लिया, मेहनत किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन किया। और फिर कहीं से तो किसी ने बोला कि तू आगे भी पढ़ सकता है, तो UPSC की तैयारी कर सकता है। और फिर यही लड़का कहीं से जीवन में, कब आप सिंसियर हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। यार आपका बच्चा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो घबराई मत, इंस्पिरेशन रखिए, प्रेरणा देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। पता नहीं कब उसके अंदर से आवाज़ आए और जीवन में कुछ कर गुजरने का सोच ले। और उस मनोज ने भी सोचा और उसने तैयारी शुरू की, UPSC की अटेम्प्ट किया। UPSC का पहली बार अटेम्प्ट किया, फेल। दूसरी बार अटेम्प्ट किया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू में जाके फिर फेल हो गया। तीसरी बार फिर कोशिश की, मेंस निकला, इंटरव्यू में फिर फेल हो गया। 3 बार फेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर अटेम्प्ट किया और चौथी बार में क्लियर कर गया UPSC। आज वो लड़का IPS मुंबई में एडिशनल कमिश्नर है। ऐसे ही यदि मैं सीख क्या है आपको, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि यदि हमारा बच्चा थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो निराश मत होइए, इंस्पिरेशन रखिए, प्रेरणा देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। कब उसके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट आए और वो बड़ा कामयाबी हासिल करे। ऐसी नई नई कहानियाँ जानने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और हर गुरुवार को सुबह 9 बजे नई कहानी के साथ फिर हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।